इस मामले में घुस गया, क्योंकि भाई बचपन में होता है भाई, सीरियस बोल रहा है ये वाले, ऑटोमेटिकली होता है, एक लड़का इस मामले में घुसता ही है। और मैं 10th में ये 9th की एग्जाम देके इसमें घुस गया था भाई। तो जो 10th में मैंने हल्का फुल्का चलाया, मैं भले उसमें डिस्ट्रॉय भी था वो वाले मामले से, मेरी मम्मी वहाँ, बट उसमें ये चल रहा था 10th 11th 12th में भी चल रहा था। बट धीरे धीरे ना रिलेशन में क्लेश होने लगे, मतलब प्रॉब्लम होने लगी। कैसी प्रॉब्लम? लड़कियां होती है कि फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, अपन को फिर हल्का फुल्का समझ लेती है। एक टाइम पे अगर आप वैल्यू देते हो तो सामने वाला अपनी वैल्यू भूल जाता है, ठीक है भाई। तो लोग वैल्यू भूल गए मेरी। 12th आई, 15 जनवरी का दिन था। मैं घर आया, उस समय मेरी फैमिली उस लड़की के प्रति मतलब वो बोलते हैं कि नहीं, पसंद नहीं थी वो लड़की, ठीक है, ठीक है भाई। वो लड़की घर वालों को पसंद नहीं थी। तो घर वालों ने बोल दिया कि तू नहीं करेगा बात। तो उस समय पैसों में भी वैसे देते थे, बट इशू आता था। तो मैंने बोला कि मैं घर जाता हूँ और डिलीवरी बॉय या रेपिडो का काम करूँगा, टैक्सी, बाइक टैक्सी का। वो क्यों? वो इसलिए कि खर्चा पानी निकल जाए मेरा ये जनवरी में 12th के साथ साथ। हाँ, तो उस समय यूट्यूब बंद कर रखा था एग्जाम के प्रति। और थे कहाँ तब आप? भोपाल में था मैं। ओके। हाँ, तो उस समय ये बंद कर दिया यूट्यूब, और उसका ये शुरुआत हो गई झगड़े की हमारे बीच, क्लेश लड़की की। तो उसने 15 जनवरी को मैं घर आया तो उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। क्यों? उसने कोई रीज़न नहीं दिया भाई, सीरियस बात बताओ तो कोई कुछ अचानक से जरा से झगड़े में बोलती है। फिर मैं वो जो डॉक्यूमेंट्स लेने आया था मेरे पापा के टैक्सी चलाने के लिए, बाइक टैक्सी, तो वो लेके तुरंत पहुंचा। मैं पूरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैं ज़िंदगी में अगर किसी को जुबान दे देता हूँ ना तो लॉयल रहता हूँ भाई। तो मैंने लॉयल था, जो भी जितना भी समय रहा 1-2 साल लॉयल था भाई। तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला क्यों किया, कोई रीज़न नहीं था। मैंने मोबाइल तोड़ दिया उसका, ठीक है, मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। और बोलती है कि मुझे मोबाइल चाहिए। मैं जस्ट काई रोते हुए वापस अपने रूम पे चले गया, वहाँ से उसका मोबाइल तोड़ दिया। फिर कॉल आता है कि मेरे को मेरा मोबाइल चाहिए। मैंने बोला कि दे दूँगा। तो मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया कि भाई यार मोबाइल मांग रही है लड़की और मैं रिलेशन से ख़त्म हो चुका हूँ इन मामलों से। तो उसने बोला कि अभी मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे पास एक फ़ोन था, वो मैंने दे दिया। अच्छा। हाँ, और मामला ख़त्म उसी 15 जनवरी को। बट ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई भाई, सीरियस बता रहा, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये बहुत हार्ड है भाई। उसके बाद अब भाई मैं पूरा डाउनफॉल हो गया, मतलब सीरियस बोल रहा, पूरा डाउन चलेगा कि यार एक तो मेरा यूट्यूब भी नहीं चल रहा। मेरे को 1.5 साल यूट्यूब में भी हो गया था, व्यू आ रहा है 100, 200, 150, ये भी आ रहा है, साला ये भी नहीं चल रहा और ये भी ख़त्म हो गया। तो उस लड़की ने ख़त्म कर लिया। उसके बाद 20 दिन बाद मैं उसमें काम भी स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ाई भी कर रहा था, काम भी कर रहा था, काम अपना खर्चा पानी में निकाल रहा था भाई। हाँ, अपना खर्चा पानी निकाल रहा था उस समय। और 20 दिन बाद वापस कॉल आता है कि गलती हो गई मेरे से। मैंने बोला अगर राहुल वावनिया 15 जनवरी को मर सकता है तो 16 जनवरी को ज़िंदा कैसे होगा? तेरे रोने या गिड़गिड़ाने से थोड़ी ज़िंदा होता है इंसान। सोचो, तूने अगर 15 जनवरी को मामला ख़त्म कर दिया तो 16 जनवरी को कैसे वापस ठीक होगा? बस मैंने बोला मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ ज़िंदगी में कि अगर किसी ने मैंने जुबान दी, जहाँ तक उसने रखी तो ठीक है, अगर उसने अपनी जुबान को काट ली तो फिर अपन वापस कभी जुड़ने वाले इंसान नहीं है। तो 20 दिन बाद उसने बुलाया, मैंने बोला कि पॉसिबल नहीं है, अब तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।